राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक तस्वीर उभरती है। रेत से ढके टीले, ऊंटों की सवारी, रंग बिरंगे कपड़े और एक समृद्ध इतिहास। लेकिन इन्हीं रेत से टीलों के बीच बसा था एक ऐसा गांव कुलधरा जो एक रात में पूरा गायब हो गया। ये कहानी 1800 के दशक की। कहा जाता है कि कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव था। यहाँ के लोग खेती में निपुण थे और गांव में एक सुख शांति थी। लेकिन फिर एक दिन इस गाँव की शांति को आग लग गई जालिम दीवान सालिम सिंह की। दीवान जोधपुर राज्य का ताकतवर जमींदार था। वो गांव में कर वसूलने आता था, लेकिन उस दिन कुछ और देखने आया था। उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। कहते हैं कि वो लड़की गांव की सबसे सुंदर और तेज तर्रार थी। दीवान जो अपने अहंकार और क्रूरता के लिए कुख्यात था, उस लड़की को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। पहले तो उसने लड़की को महलों में बुलाने की बहाने भेजे। जब परिवार वालों ने मना किया तो उसने गांव पर अतिरिक्त टैक्स लगवा दिया। कभी रात को गांव के पास गुजर रही लड़की को घूरता तो कभी अपने सिपाहियों के साथ गांव वालों को धमकाता। धीरे धीरे ये हरकतें बेकाबू होती गई। कुछ लोगों ने बताया कि दीवान ने लड़की को अकेले में पकड़ने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद गांव में डर और गुस्से का माहौल फैल गया। आखिरकार दीवान ने गांव के मुखिया को धमकाया कि अगर उसने लड़की की शादी उससे नहीं की तो वो पूरा गांव जलाकर राख कर देगा। गांव वाले समझ चुके थे कि अब इज्जत या जान में से एक ही बच सकती है। इसलिए कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांवों ने एक सामूहिक फैसला लिया। एक ही रात में सबने अपना घर बार छोड़ दिया, बिना किसी को कुछ बताए, बिना पीछे मुड़े गायब हो गए। आज भी कुलधरा के खंडार वहाँ मौजूद है, लेकिन वहाँ कोई नहीं बसता। कहते हैं जो वहाँ रहने की कोशिश करता है अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कोई अनजानी आवाजें सुनाई देती हैं तो कभी सामान अपने आप इधर से उधर हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे ही सूरज ढलता है गांव के ऊपर सन्नाटा नहीं डर उतर आता है। और आज भी स्थानीय लोग सूरज ढलने से पहले कुलधरा से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि यह गांव आज भी अपने रहस्य को बचाए हुए है। अब चलते हैं उत्तराखंड हिमालय की गोद में छिपी एक झील की तरफ, रूपकुंड झील, जिसे स्केलेटन लेक भी कहते हैं। यह झील समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। सालों तक यहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल था, लेकिन जब कुछ साहसी लोगों ने वहाँ ट्रैकिंग की तो उन्हें झील के पास कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सैकड़ों इंसानों की खोपड़ी और कंकाल। पहले तो लगा कोई युद्ध हुआ होगा, फिर सोचा गया शायद महामारी या भूकंप के मारे लोग मर गए होंगे। लेकिन जब वैज्ञानिक ने डीएनए टेस्ट किया तो चौंकाने वाली बात सामने आई। ये हड्डियां लगभग 1200 साल पुरानी थी और इन लोगों की मौत कोई हथियार से नहीं बल्कि ऊपर से गिरे गोल गोल गोले से हुई थी। ये कोई आम ओले नहीं थे, ये इतने भारी और तेज थे कि लोगों की खोपड़ियां फट गई। कहा जाता है कि लोग शायद किसी राजा की सेना या तीर्थ यात्रियों का जत्था थे जो अचानक मौसम की मार के शिकार हो गए। आज भी रूपकुंड झील में हर गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो नए कंकाल बाहर आते हैं और हर बार एक नया रहस्य छोड़ जाते हैं। कई ट्रैकर्स का कहना है कि जब आप रूपकुंड झील के पास पहुंचते हैं तो अचानक मौसम बदलने लगता है। कभी कभी हवा एकदम तेज हो जाती है, कभी कोहरा ऐसा घिरता है कि आंखों के सामने कुछ दिखता नहीं, और कभी कभी लगता है जैसे वहाँ कोई और भी है पर दिखता कोई नहीं। कुछ लोगों ने वहाँ रात बिताने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं वहाँ एक अजीब सी खामोशी होती है जो सिर्फ खामोशी नहीं कोई कहानी सुनाना चाहती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे राज की जो विज्ञान को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी है शांति देवी। शांति देवी का जन्म 1930 में दिल्ली में हुआ। सब कुछ समान था, लेकिन जब सिर्फ वो 4 साल की थी उसने अपने माता पिता से कहा कि तुम मेरे असली माता पिता नहीं हो। परिवार को पहले लगा कि बच्ची कोई कहानी गढ़ रही है, लेकिन शांति देवी ने अपने पिछले जन्म की बातें बताना शुरू कर दी। उसने कहा वो मथुरा की रहने वाली थी, उनका नाम लुगदी देवी था और उनकी मृत्यु बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई थी। वो बताती कि अपने पति का नाम केदारनाथ, यहाँ तक कि अपने पिछले घर का पता भी। शुरू में सबने उनकी बातों को झूठ माना, लेकिन फिर उसने स्कूल के टीचर ने इस केस में दिलचस्पी ली। उन्होंने मथुरा में उस पते पर चिट्ठी भेजी और वहाँ से जवाब आया। वहाँ सच में एक केदारनाथ नाम का आदमी रहता था और उसकी पत्नी का नाम लुगदी देवी, और कुछ साल पहले बच्चे जन्मते ही मर गए थे। फिर शांति देवी को मथुरा ले आया गया। वो रास्ते भर खुद रास्ता बताती रही। उसने घर पर पहुंचकर एक एक कमरे को पहचाना और केदारनाथ को देखकर रो पड़ी। उसने अपने पिछले बेटों को भी पहचान लिया। यह मामला इतना चर्चित हो गया कि महात्मा गांधी ने एक जांच कमेटी बनवाई, जिसमें वकील, अफसर और पत्रकारों ने जांच की और सब हैरान रह गए। शांति देवी की बातें लगभग सारी सच साबित हुई। आज भी यह केस भारत में पुनर्जन्म की सबसे मजबूत कहानियों में से गिना जाता है। क्या सच में आत्मा फिर से जन्म लेती है? यह शांति देवी सिर्फ एक असाधारण संयोग थी। जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो ये थे भारत के सबसे रहस्यमय राज जिनका आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया। आपको इन तीनों में से कौन
कौन सा राज सबसे ज्यादा अजीब और रहस्यमय लगा नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।